नमस्कार दोस्तों, इस बार लोकसभा चुनाव में बीएसपी एक नए पैटर्न पर चुनाव लड़ रही है, जिसकी वजह से हर सियासी दल में खलबली मची हुई है। क्योंकि इस बार बीएसपी ने एकदम अलग रणनीति बनाई है। जो उनका पुराना पैटर्न था चुनाव लड़ने का, जिस पैटर्न पर उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा, 2019 का चुनाव लड़ा, उस पैटर्न पर इस बार मायावती चुनाव नहीं लड़ रही। इस बार पैटर्न अपनाया गया है काशीराम का पैटर्न। जो नारा उन्होंने 40 साल पहले दिया था, 4 दशक पहले दिया था, उस पर पार्टी ने एक बार फिर से 2024 में अमल किया है। वो नारा क्या है वो भी आपको बताएंगे, और उस नारे पर अब पार्टी चल निकली है। जिस तरह आकाश आनंद अपनी रैलियों में हर सियासी दल पर घेरेबंदी कर रहे हैं, हर सियासी दल पर निशाना साध रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि मायावती का विजन क्लियर है। मायावती ने जो रोड मैप बनाया है उसी के मुताबिक काम हो रहा है और उसी पर पूरी पार्टी चल रही है, जिसकी झलक आकाश आनंद के भाषणों में भी सुनाई और दिखाई दे रही है। एक वक्त क्या, जो पिछले चुनाव हुए उसमें मायावती की पार्टी बीएसपी का जो नारा था वो था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हित और सबको सुख। ये नारा लेकर चली थी बीएसपी, लेकिन इस बार नारा बदल गया। इस बार जिस समुदाय, जिस वर्ग की बीएसपी पार्टी है, जिसकी वो चिंता करती है, जिसके विकास की, जिसके उत्थान की वो बात करती है, उस पर पार्टी ने अमल किया है। और इस बार जो नारा है वो नारा दिया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सर्वजन को हटाकर अब बहुजन आ गया है। बहुजन मतलब दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और जिनकी पार्टी वकालत करती आई है, जिस पर पार्टी खड़ी हुई है। तो जो दलित वोट बैंक है उसको बीएसपी छिटकना नहीं देना चाहती है, क्योंकि पिछले कई चुनावों में दलित वोट बैंक में बीजेपी ने अच्छी खासी सेंध लगाई है। बीएसपी भी समझ गई है कि जो उनका कोर वोट बैंक है उसको खिसकने नहीं देना है। वहीं अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी मैदान में है, वो भी अपने को दलित के विकास और उत्थान की बात करने वाला नेता बताते हैं। तो इस तरह अब बीएसपी ने अपना पूरा पैटर्न बदल दिया है और काशीराम ने जब पार्टी की स्थापना की थी और जो वो नारा दिया था उसी नारे पर चल रही है। आज से 4 दशक पहले काशीराम ने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मतलब दलितों का वोट और राज करो तुम, ये नहीं चलेगा। अगर दलित वोट देंगे तो राज उन्हीं के समुदाय या उन्हीं के वर्ग से जुड़ा नेता करेगा। तो उस नारे पर एक बार फिर से पार्टी ने अमल किया है और अब मायावती भी चुनावी रैली में उतर आई हैं। तो इसीलिए शायद मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय भी किया है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, पार्टी की तरफ से जो सूचना मिली है उसमें कहा गया है कि देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के व्यापक हित और कल्याण के मद्देनज़र ही बसपा इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन में कोई तालमेल या समझौता किए बिना ही पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों के ही तन मन धन के बल पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ अकेले संसदीय चुनाव में उतरी है। तो जो मायावती ने ऐलान किया था अकेले चुनाव लड़ने का, ये यूं ही नहीं किया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई गई थी, बहुत बड़ा रोड मैप तैयार हुआ था, उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि कुछ लोग कहे थे कि मायावती ने ऐसे ही बोल दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, उन्हें इंडिया अलायंस में आना चाहिए तो उनका फ़ायदा होता, इंडिया अलायंस मजबूत होता। लेकिन मायावती ने इस बार ठान लिया है कि वो अपना वोट बैंक बंटने नहीं देंगी, क्योंकि अगर मायावती को अपने ही समुदाय या दलित वोट बैंक ही मिल जाएगा तो भी उनकी आराम से 20 से 25 सीटें निकल आएंगी। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत इस बार मायावती काम कर रही हैं। उन्होंने नारा भी बदल दिया है, पार्टी का नारा भी बदल दिया है। पार्टी का नारा जो पहले हुआ करता था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अब वो हो गया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो अब सिर्फ बात होगी बहुजनों की। तो दोस्तों, मायावती की इस नई रणनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।